नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी का बिहार न्यूज़ नेटवर्क पे। और अभी इस वक्त आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं मुखिया जी कहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के नवादा जिले के कौआकुल प्रखंड के सोखो देवरा पंचायत में। सोखो देवरा पंचायत की मुखिया होती हैं रेखा देवी जी। ये जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं इनका नाम मनोज कुमार उर्फ मंटू यादव है। सोखो देवरा पंचायत की जो मुखिया हैं उनके ये कार्यवाहक हैं, एक तरह से कह सकते हैं मुखिया प्रतिनिधि हैं। तो इनसे सवाल पूछेंगे और जानेंगे इस पंचायत के बारे में कि पंचायती स्तर पर कितना विकास का काम हुआ है और क्या क्या परेशानी इनको विकास करने में आ रही है, वो सारी बातें इनसे जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं मनोज कुमार की ओर और जानते हैं इस पंचायत के बारे में। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, आपका भी स्वागत हो सर। विकास की ओर की बात करते हैं तो हमारे पंचायत सोखो देवरा जो भी है बहुत पिछड़ा पंचायत है। इसको धीरे धीरे किस तरीके का पिछड़ा है ये? सर पिछड़ा इसलिए है कि सब जो भी काज यहाँ हुआ तो पेपर पे हुआ। अच्छा, कोई धरातल पे कोई काम ही नहीं हुआ। 2016 में आज तक धरातल पे कोई काम दिखता नहीं है। जो भी है काम पेपर पे है। दूसरी बात, हमारे चुनाव 2016 या 21 में जो चुनाव हुई है, धरातल पे जो काम नहीं दिख रहा है वो दोष किनको देना चाहेंगे आप? तो हम मुखिया और पदाधिकारी को दोष देंगे ना। अच्छा, उसमें तो दोनों को मिली भगत होती है। जैसे पहले 2016 में था चेक सिस्टम, तो चेक पे पदाधिकारी का भी ये पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं आप? जी पिछले 5 साल की बात, 2016 के बाद की बात कर रहे हैं? 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, 2016 से 21 तक। 21 में हमारी पत्नी मुखिया बनी रेखा देवी, श्रीमती रेखा देवी। तो हमने जब कार्यभार संभाला तो मैंने देखा कि मैंने शपथ ग्रहण के बाद मेरे अकाउंट में 24 लाख रुपया समथिंग 15वीं में था। अच्छा, और जब शपथ ग्रहण लिए, जब पासबुक वगैरह मांग किए, उसके बाद देखते हैं 0 बटा सन्नाटा मेरे अकाउंट पे है। ऐसा क्यों? यही तो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। आप प्रश्न की आपको जवाब दे रहे हैं और आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं कि जब सरकार रोक लगा दी है कि अथॉरिटी दी है कि ये डोंगल से पेमेंट होना है, तो चेक से कैसे पेमेंट हुआ पैसा? 15वीं का पैसा। अच्छा, 24 लाख का गमन है। मैंने बीडीओ साहब के यहाँ गया, तो मैंने बीडीओ साहब बोले कि हम नहीं जानते हैं। तो कौन जानेगा? हम पूछे, बल डीपीआरओ, बीपीआरओ बेचारी नहीं थी। बीपीआरओ बोल के मंटू जी डीपीआरओ क्या, डीपीआरओ मैडम क्या गया, वो अपने स्टाफ को पूछे। उसके बाद अभी तो कोई निराकरण नहीं हुआ है। अच्छा, 24 लाख का गबन हो गया, फिर भी कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है? कोई नहीं, कोई अधिकारी नहीं। वो बीडीओ साहब, पहले तो बीडीओ साहब ही सब कुछ थे, ऑल इंडिया सर्वोसर्वा ब्लॉक का। तो हम बीडीओ साहब से पूछे, बोल कोई बात नहीं, आपका पैसा आ जाएगा। आज तक पैसा आते हुए वो। अच्छा, वीडियो साहब ने आश्वासन दिया कि आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन कितने साल हो गए? साल के 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक वो पैसा 15वीं योजना के तहत वो पैसा आने वाला था आपके अकाउंट में, वो पैसा नहीं आया। उसी के वजह से अभी तक हमारे पंचायत में 2 फंड हमारा रिटर्न हुआ है 15वीं का। 11 लाख समथिंग टाइड का और 6,77,000 तो अनटाइड का। 2 बार मेरा अलॉटमेंट आया, दोनों बार रिटर्न हो गया पैसा उसी के वजह से। तो फिर पंचायत का विकास कैसे हो रहा है? पंचायत का विकास में जो भी हमारे घर का पूंजी है उसी को कुछ थोड़ा बहुत लगा कर रहे हैं। और षष्ठी का कुछ पैसा था, उसी से हमने कुछ काम किया। अच्छा, सिस्टम के तहत क्या क्या काम हो रहा है? सिस्टम के तहत सर हम एक जगह कसियाटाड़ है, मुस्लिम मोहल्ला पड़ता है, वहाँ 15 लाख समथिंग का हमने फाइबर ब्लॉक बिछाया। और एक तो धोबिनिया हर पेसर, वो 12 लाख समथिंग का, वहाँ भी हमने फाइबर ब्लॉक किया। और एक तो 7 नंबर को, मतलब सब जात वहाँ मिक्स है, मैंने 4,55,000 या 65,00,000 का नाली का निर्माण किया। और एक तो सेवखो द्वारा शिवपुर आश्रम के पास 5,55,000 का नाली। इसमें भी कुछ पैसा गबन हुआ आपका? नहीं, इसमें गबन नहीं है सर। षष्ठी में पैसा का गबन नहीं है, सिर्फ 15वीं में था पैसा, 15वीं में गबन है। अच्छा, जैसे ही आप मुखिया बने थे उस समय 24 लाख रुपया था कि पहले से उपलब्ध? जी पहले से उपलब्ध 24 लाख रुपए बची हुई थी। मैंने शपथ ग्रहण लिया, उसके 2 दिन के बाद पैसा खत्म। अच्छा, वो पिछले मुखिया जो थे उनके रीजन में जो 24 लाख रुपया प्रेजेंट थे 15वीं योजना के तहत, तो आपने देखा कि 24 लाख रुपया मेरे खाता में है अभी 15वीं योजना के तहत, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद आपने देखा कि ये 24 लाख चला गया, गबन हो गया। तो मैंने बीडीओ साहब से पूछा कि सर ये ऐसा क्यों हुआ? कल के इसमें भाई मुखिया दस्तखत करके निकाल लिया। हम कहे सर जब आपने बैंक अथॉरिटी दिया है, लिखित आदेश दिया था बैंक में कि कोई भी चेक जाएगा तो डिस्प्ले नहीं भंजना नहीं है, उसको रोक लगाना है। जब वो मुखिया रहे नहीं तो कैसे निकाल ली? तो यही नहीं सवाल सर है, सवाल तो यही है कि यहाँ कोई ना कोई पदाधिकारी का मिली भगत है। मैंने ग्राम सेवक साहब से बोला तो उन्होंने बोला कि यार मेरा दस्तखत तो कर लिया, कल कोई बात नहीं आप जानिए। जब मैंने बीडीओ साहब के पास ये प्रस्ताव लेके गया तो बीडीओ साहब बोले आपका पैसा काल बका रहा है। आपको क्या लगता है बैंक की भी मिली भगत है इसमें? नहीं, बैंक का मिली भगत नहीं, यहाँ का जो प्रभारी है अभी सर मेरा योजना चल रहा है ये स्वच्छ भारत अभियान, उसमें हमको मंगाना था सामग्री। तो जब तक बीडीओ साहब बैंक फोन नहीं करते हैं, बैंक पैसा नहीं देती है। तो उस समय बीडीओ साहब कहाँ गए थे? 24 लाख निकल रहा था। वीडियो समय उस समय थे वही वीडियो साहब है। वही उस समय 24 लाख के लिए वीडियो साहब फोन किए तब तो बैंक से पैसा निकला। आज बैंक हम जाते हैं तो वीडियो साहब फोन करते हैं तो बैंक मैनेजर पैसा देती है। तो कल भी तो वीडियो साहब थे, वो भी तो फोन किए होंगे, इसमें संलिप्तता तो है।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना दाल कहीं- में काला है। जी 50-50 काला है, या तो 50 मुखिया रखे या तो वीडियो रखे, दोनों मिलकर पैसा का गमन किया। ये उन दोनों की मिली भगत है, अपने में समझौता करके उन दोनों ने पैसा बांट लिया है 12-12 लाख, ये कहना चाह रहे बेचारा ग्राम सेवक मर रहा है, गरीब आदमी। हैं। अच्छा, वो इतना बढ़िया उस मादिल ग्राम सेवक साहब है वो, मैं इतना, अरुण जी नाम है उनका, इतना मादिल है कि उनका कोई इतना विश्वास में आके दस्तखत करवा के कोई भी निकाल सकता है पैसा, उनके साथ धोखा किया गया है। अच्छा, अच्छा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला? सर प्रधानमंत्री आवास योजना इसको मत कहिए सर, इसको लूट प्रधानमंत्री योजना आवास कहिए आप। सहायक लूट लिए क्या सारा? सहायक से लेके दलाल से जितना भी है ऊपर से लेके नीचे तक सब लूट खसोट कंपनी है। ये मुख्यमंत्री आवास हो या प्रधानमंत्री इसमें आवास, अधिकारी की भी मिली भगत? आधा अधिकारी तो आधा लेते हैं, अच्छा, बाकी दलाल कुछ लेते हैं। सभी गांव में दलाल छोड़े हुए हैं क्या? सभी गांव में दलाल हैं, अच्छा, और वह पदाधिकारी का दलाल है। तो जिनको मुख्य रूप से मिलना चाहिए लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिनको पैसा मिलना चाहिए उनको पैसा नहीं पहुंच रहा है। नहीं सर, जिनको नहीं पहुंचना चाहिए उनको पहुंच रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा किनको मिल रहा है? जिनका 2 तल्ला मकान है 50% दीजिएगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो आप आउट हो जाइए। है। अच्छा, इस तरीके की धांधली हो रही है। यही धांधली। आपका डबल जॉब कार्ड है, आपको डिलीट कर दिया जा रहा है। तो इस मुद्दे पे आपने आवाज उठाई कहीं पे? कहीं सगरू उठाया, हम सर लिखित दिए हो जिला तक। इससे पहले थे कितने दिन पहले दिया आपने? सर, लगता है 6 महीना 7 महीना पहले, इसके पहले डीडीसी थे कोई, मनूर हक या कुछ थे, उनके हम जाके आवाज उठाया। तो अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं, हम लोग डीएम के यहाँ गए, हम्म। कुछ नहीं, जांच होगा जांच होगा, जांच होते हुए तो कहना चाह रहे हैं सबकी मिली भगत है? सबकी मिली भगत है। अच्छा, पेंशनधारी कितने हैं आपके पंचायत? हमारे पंचायत में लगभग 2000 पेंशनधारी होंगे। तो इसमें भी कुछ घपला होता है क्या कि टाइम टू टाइम पैसा सबके खाते देखिए में? सर, अगर खाता सिस्टम हो गया तो घपला की तो उम्मीद नहीं है, जी और अगर ऐसे था तो कोई खाने नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जी। और सबसे मुख्य सवाल कि शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूल यहाँ पे है अच्छी आपके पंचायत? स्कूल तो सर बहुत सा है हमारे पंचायत में, स्कूल की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा की कमी है। अच्छा, टीचर टाइम टू टाइम नहीं आते हैं? टाइम टू टाइम नहीं आते हैं, और दूसरी बात आते हैं तो अपना खैनी चूना बना के उधर साइड में बैठे हुए हैं। बच्चा इधर, कोई स्कूल में सांप काट लिया, बच्चा मर गया, आज तक कुछ नहीं हुआ उसको। मतलब टीचर तो आते तो हैं लेकिन अपना मनोरंजन करके चले जाते हैं। कोई स्कूल में सर बाउंड्री नहीं है हमारे यहाँ, यही सोच लिया स्कूल का क्या स्थिति है। बहुत विडम्बना है। बहुत विडम्बना है कि हम ऐसे पंचायत से बिलोंग करते हैं कि कभी कभी जब स्कूल बहुत जाते पिछड़ा हैं, पंचायत। जी सबसे पिछड़ा पंचायत, अति पिछड़ा बोलिए इसको, तो स्कूल जाते हैं तो हृदय रो जाती है कि हमारी भी बच्चा बेकार, आज हमारे पास 2 पैसा ऐसा तो हम बच्चे को बाहर भेज देते हैं, कल नहीं होता तो यही स्कूल में मेरा बच्चा भी जाता ना। जी। बहुत तकलीफ होता है सर। आंगनबाड़ी केंद्र है तो वही दशा है। तो आपके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? हमारे बच्चे तो यही गाँव में ही पढ़ते हैं। गाँव में ही पढ़ते हैं। जी अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र है अच्छा यहाँ पे? सर, एक तो है सरकारी अस्पताल कौवाकोल में, रेफरल जो बोलते हैं वही है। एक तो हमारे पंचायत में थे रेफरल हॉस्पिटल था, तो उसमें पुलिस कैंप का व्यवस्था हो गई। आज तक वो कैंपे के मालिक हो गए, पुलिस प्रशासन यहाँ कैंप हो गया एसएसबी का, वही लोग रहते हैं वहाँ। रेफरल यहाँ का एक अशोक बाबू डॉक्टर साहब थे, जो भी शायद प्रोफेसर है पटना का, और वो वार्सलिंग उनका घर, वो वहीं क्लिनिक है। और यहाँ तो रहने दी, कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कैसे रहेंगे। अच्छा, हॉस्पिटल में प्रशासनिक आ गई तो उनको हटाने के लिए भी बहुत जगह मांग हुआ, लेकिन अभी तक कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा। तो आपने मांग की सरकार से हमने इसके मांग विषय नहीं में? की, इससे पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो पटना तक गए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रभाव उसके लिए भी नहीं पड़ा सर। तो आप मांग करना चाहते हैं कि इस पंचायत में मांग स्वास्थ्य केंद्र करना चाहते हैं सर कि इस पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र हो, ताकि इस पंचायत के लोग को दिक्कत दिक्कत ना भविष्य अच्छा हो। हो। जी। और हम तो कहेंगे सर जी, हमारे पंचायत वासियों के लिए एक मैसेज है कि वो अपने आप में निर्भर हों, अच्छा, आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, शिक्षित हों। शिक्षित हो तो भी बेरोजगारी दूर हो सकती है, अन्यथा नहीं हो पाएगी। अच्छा, हम लाख कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगी जब तक वो नहीं चाहेंगे। आप पंचायत का विकास कर तो रहे हैं लेकिन अपने पैसे से कर रहे अपने स्तर से, अपने पैसे से, अपने पूंजी से, हैं। अभी घर से लगा रहे हैं। अपने घर से जो भी पैसा लगाया सर, अगर पेमेंट होगा उस समय तो सरकार भी कहेगी कि 1 करोड़ रुपया आप कहाँ से लगा दिए। अच्छा, 1 करोड़ रुपया का अभी तक हमने सर फंडिंग किया है, वो 15वीं से, वो उसमें 1 रुपया का पेमेंट नहीं है, 15वीं का पैसे नहीं है, पेमेंट कहाँ से करेंगे। अच्छा, और हमारे जेई महोदय का कहना है कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपका पेमेंट रुक जाएगा। हम कहते सर रुक जाएगा तो मेरी मर्जी है, रुक जाएगा रुक जाएगा, लेकिन जनता को विकास चाहिए ना। जनता हमको 1000 वोट से चुनाव जिताई है, कुछ मनसा रखते हुए ना, कि ऐसे ही कि ऐसे वोट दे दिए, हाँ। सब जात का कैंडिडेट। प्रतिनिधि आपको चुनिए, अपना प्रतिनिधि है इसलिए कि ताकि इस पंचायत का विकास हो सके। मनोज कुमार उर्फ मंटू यादव हमारा विकास करेंगे। जी, लोग कहते थे कि नहीं मंटू जी यादव गलत आदमी है, लेकिन आज जनता कहती है कि नहीं, वो जैसा व्यक्ति है। जो मेरे पंचायत में सर जब से पंचायती राज हुआ है अभी तक जो काम नहीं हुआ वो काम मैंने किया हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं सर कि रोड जो पहले से बना हुआ है उसी को बनाना नहीं, जो नहीं कभी बना उसको बना रहे हैं।
अच्छा। जो उचित है, जो जनता का हित का हो, वो मैंने काम किया। पंचायत भवन है? जी पंचायत भवन है, लेकिन उससे फूटल भांगल है। अच्छा, रिपेयरिंग वगैरह नहीं हुआ? कुछ नहीं सर, रिपेयरिंग मैंने करवाया, तो आज तक उसका पैसा नहीं मिला है। अच्छा, आपने रिपेयरिंग करवा जी लिया? करवा लिया, लेकिन आज तक उसका एस्टिमेट नहीं है, नहीं कुछ है। लेकिन हम सोचे सर पंचायत भवन में कैसे बैठेंगे, जो पंचायत भवन ढंग का रहेगा तो ना बैठेंगे। कुर्सी टेबल नहीं था, मैंने मंगाया। मेरे पंचायत में एक कुर्सी का व्यवस्था नहीं था हमारे आने के पहले। मैंने सर अपनी फंडिंग से मंगाया, भले गई अभी 15 से मैंने 60,000 का फर्नीचर का पैसा हमको मिला। मैंने 60,000 का फर्नीचर मंगाया था, वो पैसा हमको रिटर्न हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं पहले मंगा लिया कि नहीं हमको ज़रूरत है, हमको जनता कहाँ बैठेगी, हम कहाँ बैठेंगे, हमारा बाट कहाँ बैठेंगे। हमारी पत्नी मुखिया है, वो जाएगी तो कहाँ बैठेगी, मुँह बैठेगी। हमने मैं से व्यवस्था किया। और नल जल योजना की क्या स्थिति है? नल जल जो हमारे यहाँ, हमारे पंचायत की खास बात कर रहे हैं, जो हमारे पंचायत में पीएचडी हैं वो लगभग ठीक ठाक है, सुचारू रूप से चल रही है। बाकी जो मुख्यमंत्री निश्चय योजना से है, 7 निश्चय योजना से आज भी एक भी नहीं चल रही है। अच्छा। उसको हम जो पैसा 25,000 रुपये देना था, 60 से मैंने दिया, फिर भी वो सक्सेस नहीं है। इसका दोष किनको देना चाहेंगे? तो सर इसका दोस्त तो हम आपको आला अधिकारी को ही देंगे ना, कि जैसे हमारे यहाँ बोरिंग कम से कम मिनिमम 100 फीट पे है, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ बोरिंग नहीं होता, तो कम से कम 100 फीट पाइप तो लगाइएगा। और 3 फीट गड्ढा करके हमको पाइप लाइन करना था सर, तो 3 फीट गड्ढा कीजिएगा तो ना पाइप नहीं टूटेगा, और ऊपर में दे दीजिएगा पाइप टूट भी नहीं करेगा। बहुत तरह का समस्या सर, कितना आपको बताया जाए। और लोग कहेंगे कि साला ही पागल हो गया अभी। नहीं, जो बोलना है आपको खुल के आप बोल सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से, पब्लिक सुनेगी आप। जी हम तो खुलेआम बोलते हैं, जिनको जो करना है कर लें, लेकिन हम वही करेंगे जो सच्चाई रहेगी, वही बोलेंगे जो सच्चाई होगी, सच की राह पर चलेंगे। जी। इसके लिए हमारी जान भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी लोगों के बीच जा रहे हैं लगातार जी। तो क्या समस्या निकल कर आप सामने आ रही है? समस्या यही है सर कि जो भी हम काम किए अच्छा है, लोग सराहनीय है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है कि हमने मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना पे अंकुश नहीं लगा सके। जनता वहीं पे थोड़ा सा हमको गाली भी देते हैं कि आपने बोला था कि 1 रुपया कमीशन नहीं लगेगा, और लोग लेते हैं ठग ठुक के। सहायक और अधिकारियों द्वारा लूटा जा रहा है। तो हमने बोला कि भाई आप एक दरखास्त तो हमको दीजिए, लिखित तो दीजिए, तब ने हम कोई कार्रवाई करेंगे। उसको बिचौलिया डरा देता है कि कई दिन तोरा मुखिया काम देतो, आग बता दो। दबंग टाइप प्रवृत्ति के लोग हैं। तो किन्हीं का नाम तो नहीं बता सकते ना, बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसी से प्रतिपाल उनका हो रहा है। तो क्या करें भैया, सबसे लड़ना संभव तो नहीं है ना। हम राजनीति करते हैं, लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं। जनता प्रतिनिधि हैं आप। जी प्रतिनिधि हैं। चलिए, तो मुख्य रूप से आपके पंचायत में आपको समस्या हो रही है 15वीं योजना के तहत जो पैसा आने वाला है वो अभी तक आया नहीं है, 24 लाख रुपया। दूसरी समस्या स्वास्थ्य केंद्र की है, और तीसरी समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो समस्या आ रही है, जिन लोगों को मिलना था उन लोगों को नहीं मिला, उनको मिला ही नहीं। मतलब गरीब जो लोग थे, जो जिनको एक्चुअल में आवश्यकता थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा हमको मिले, उनको नहीं मिली, किसी और को मिल गई दलाल के थ्रू, और वो मिलीभगत से, सहायक और अधिकारियों के मिलीभगत से। और चौथी परेशानी ये है कि पीएचडी में जो भी वार्ड आते हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन नल जल योजना के तहत जो भी यहाँ पे चल रही है वो सही नहीं है। वो अधिकारियों की गलती आप दोष दे रहे हैं, सरकार की गलती दे रहे हैं आप यहाँ पे दे रहे हैं। और कोई समस्या? नहीं, समस्या तो बहुत सारी, समस्या अपार है। समस्या तो उसका कोई निराधार नहीं है, कोई अंत नहीं है। समस्या अपार है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं है अभी तक। यही तो हम समझ रहे हैं कि जिनके पास हम जाते हैं तो वही बात है कि ठीक है पुनः मुस्का भवा, तो यही आशीर्वाद मिलता है। अच्छा। तो सर लौट के घर आ जाते हैं, इसलिए हम घर से के अलावा कहीं जाते नहीं है। सुबह मेरा ड्यूटी है 7 बजे पंचायत जाना, 11 बजे आके भोजन करना घर में, उसमें फिर शाम में पंचायत जाना। बस मेरा यही जीवन कला है। और जनता इसीलिए हमको वोट दी है कि नहीं, डोर टू डोर हम जनता से मिलते हैं, जनता के बीच रहते हैं। जी, जनता की परेशानियां सुनते हैं। कोई जनता का कोई भी तकलीफ हो तो हम ऐसा नहीं सर कि 10 मिनट वगैरह 15 जरूर पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचेंगे। वो कोई हो, अगर मेरा वोटर है ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। विरोधी हो या कि हम जब चुनाव जीतेंगे तो बाघ और बकरी को एक जगह पानी पिलाएंगे, मैंने वो कर दिखाया। अच्छा। वो मैंने कर दिखाया, कोई ये कह देगा मेरे पंचायत में हम टोपी है तो चलने नहीं देंगे। अच्छा। इतना तो अभी तक हम कायम रखे हुए हैं, आगे आप लोग की मर्जी, ऊपर वाला की मर्जी। सबसे आप मिलते हैं, पक्ष विपक्ष जो भी सबसे कोई मेरा विपक्ष नहीं है, कोई मेरा पक्ष नहीं है। जो अगला मुखिया हारी थी उनसे भी बात होती है। हम इस पंचायत के मुखिया हैं, इस पंचायत के जितने भी लोग हैं वो सब हमारे हैं, सब हमारे इस पंचायत। पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं। सब कोई पक्ष विपक्ष नहीं, कुछ नहीं। हम जमात की राजनीति करते हैं, जात की नहीं राजनीति करते हैं। हम जमात की राजनीति करते हैं, हमारे साथ सब जात है, इसीलिए हमने 1000 कुछ वोट से चुनाव जीता। यहाँ 600 700 जो वोट लाते हैं वही मुखिया बनते थे। हम 1500 वोट ला के मुखिया बने, तो काहे ले बने? आखिर सब जात से वोट मिला तब तुम बने। इसलिए हमारे लिए सब जात का सम्मान है, इज्जत है। हम सब। और अंत में
सबसे मुख्य बात की होली भी आ रही है, होली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं जनता को? एकदम हमें हमारे सभी जनता वासियों भाइयों को होली का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से, हम शेखोदेवरा पंचायत मुखिया रेखा देवी की तरफ से, उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। और मैं कहता हूँ कि बहुत शांतिपूर्ण होली मनाएं, और जो हमारे बिहार में शराबबंदी है उसका उस पे लोग अमल करें। हम तो यही कहेंगे सर, जैसे हम सादगी से जीवन बिता रहे हैं वैसे आप भी सादगी से जीवन बताइए, इसमें सबकी भलाई और हमारी भलाई है। जी जी धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। सभी जनता को मेरे तरफ से नमस्कार। जी जी धन्यवाद। तो इनको आपने सुना, बहुत ही बखूबी इन्होंने अपनी बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से। मुख्य 4 समस्या इन्होंने गिनाई, जैसा कि आपने सुना होगा हमारे वीडियो के माध्यम से। और मैं भी विनती करूंगा, इनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाइए आप लोग, और सरकार तक पहुंचाइए, सरकार इनकी मदद करे। अधिकारियों द्वारा दिक्कतें आ रही है, सहायक द्वारा दिक्कतें आ रही है, बहुत तरह की दिक्कतें परेशानियां हैं, इनको वो सॉल्व हो। ये प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि होकर खुद विपत में पड़ गए हैं, एक तरह से कह सकते हैं दिक्कत में आ गए हैं, तो आम जनता का तो छोड़ ही दीजिए, आम जनता का कैसे विकास होगा। चलिए देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में। क्या है? 15वीं का जो पैसा रिटर्न हुआ है यही है 15वीं का। जी, 2 बार मेरा फंड आया और चला गया वापस। अच्छा, ये देखिए हमारे स्क्रीन पे, समझाइए थोड़ा सा इस पत्र को, क्या है? जी देखिए, ये हमारे 15वीं का जो योजना आया था, 2 बार हमारे यहाँ अलॉटमेंट आया, दोनों बार अलॉटमेंट लौट गई है बिहार सरकार को। और जब भी हम पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं तो आश्वासन नहीं मिलता कि पैसा आएगा तो काम कीजिएगा, और इसी की वजह से हमारे पंचायत पिछड़ा हुआ है और विकास नहीं हो पा रहा है। सब पंचायत में पैसा है, हमारे पंचायत में पैसा नहीं आया 15वीं का। देखिए यहाँ पे और हम हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये योजना है 15वीं योजना के तहत, तो ये दिक्कतें आ रही है सर आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके। इनकी परेशानियों का आपने सुना, प्रतिनिधि हो के खुद दिक्कत में है, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता की क्या परेशानी यहाँ पे होती होगी। तो देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ निशांत कुमार।